बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट बेनिफिसेंट। मुझे कुरान मजीद की एक आयत पसंद है, सूरह रहमान की है। देन विच ऑफ द फेवर्स ऑफ योर लॉर्ड विल यू डिनाई, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। बेशक अल्लाह ताला बड़ा रहमान रहीम करीम है। उसके नाम से शुरू करते हैं। जी, मोहम्मद दानिश भाई, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। मैं चाह रहा हूँ कि हम 2 मिनट और वेट कर लें, ताकि और जिन्होंने आना है आ जाए, ताकि फिर हम उसके बाद स्टार्ट करें। रिकॉर्डिंग इसकी मैंने ऑन कर दी है। मुझे लकीली मैंने अभी अभी 1 मिनट पहले यहाँ से स्टार्ट की, ये है बटन उसका। चलिए, थैंक यू वलीद भाई। आई होप अब आ जाएंगे बाकी, बिकॉज पता नहीं कहाँ रह गए। क्लास को मैं भी कोशिश करूँ कि हम टाइम पे नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट करें, ताकि किसी का टाइम वेस्ट भी ना हो। सबको पता हो कितने बजे आना है, कितने बजे तक फ्री हो जाए, ताकि लोग अपने आप को आगे भी स्केड्यूल कर सकें। बस मुझे एक और स्टूडेंट है, वो कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे टाइम दें। उनका वेट हो रहा है, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया। वो आ रहे हैं। मुझे सिर्फ मैं 1 मिनट आप लोगों को और लूँगा, फिर मैं हर सूरत में मुझे स्टार्ट करना होगा, बिकॉज टाइम की मैंने कमिटमेंट की हुई है। चलिए हम शुरू करते हैं, क्योंकि स्टार्ट में कुछ थोड़ा सा मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन है, तो वो मेरा हाल इम्पोर्टेंट नहीं होगा सबके लिए, तो वो भी बाद में ज्वाइन अप कर सकेंगे। सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया, थैंक यू, आप लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन किया। मैं पूरी कोशिश करूँगा, दिल लगा के मेहनत करूँगा कि यहाँ से आप लोग खाली ये स्किल सीखे ना जाए, बल्कि इसको बेचें और इसको सेल करना भी सीखें, इसको यूटिलाइज करना भी सीखें, और अपने अंदर एक मार्केटिंग की एक नई स्किल सीखे जाए। बहुत ज़्यादा मैंने एसईओ और पीपीसी एक्सपर्ट्स देखे हैं, जो अपने आप को मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटर समझते हैं, बट उनको मार्केटिंग काफ़ी नहीं पता होती। दो चार लफ्ज़ बढ़ के अपने आप को एसईओ और मार्केटिंग एक्सपर्ट बन जाते हैं, पीपीसी एक्सपर्ट बन जाते हैं। ऐसा होता नहीं है। खैर, आगे चलते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम अली रज़ा है, और जनाब मैं एलएससी लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मैं बीबीए ग्रेड हूँ। मैंने मार्केटिंग मीडिया में मेरा मेजर था। फिर उसके बाद मैं गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का कोर्सेज मैंने किए हुए हैं, सर्टिफाइड हूँ। फिर उसके बाद जो मेरी कंपनी है, गूगल पार्टनर है, शायद देखा हो, मेरी डेडिकेटेड सपोर्ट है गूगल की तरफ से, मिलती है। फिर उसके बाद जो है मैं डायरेक्टर R&D भी हूँ आगाज़ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड पे। आप लोग जो है हमारी वेबसाइट है, ज़रूर विज़िट कीजिएगा, और मेरा जो ब्लॉग है इसको भी विज़िट कीजिएगा। ये ब्लॉग के ऊपर जो है बेसिक क्वेश्चंस वगैरह जो हैं,
मैं रिलेवेंट टू पीपीसी, सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग वगैरह सब कुछ करता रहता हूँ। अब मूव कर रहे हैं आगे। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड सर्च इंजन? आप लोगों में से किसी को पता है डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है? जी मैं स्लो हो जाऊंगा। और फजल, अनफॉर्चुनेटली द वेबिनार इज हैव टू बी इन उर्दू बिकॉज आई हैव ऑलरेडी written on the page that the slides will be in English. However, the webinar will be in Urdu Hindi. It's clearly being mentioned on the form page. ओके यस, मार्केटिंग यूजिंग इंटरनेट, बिल्कुल सही कहा वरीद में आपने कि मार्केटिंग यूजिंग इंटरनेट इज नोन एज डिजिटल मार्केटिंग। बट ये है मोटी उसकी लैंग्वेज, ये मोटी मोटी बात अगर हम करें, बट वो जो है ना ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें आ जाती हैं स्मार्टफोन, सेलफोन, इसके जरिए अगर हम करें तो उसको हम कहते हैं। आप लोगों में से किसी ने आज तक सोचा नहीं होगा सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन इज बेसिकली सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइन करता है आपने कोई इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। आप ये कोई भी क्वेरी उस पर सर्च करते हैं, उसका रिस्पॉन्स वो आपको देता है। उसमें कुछ रैंकिंग फैक्टर्स हैं जिनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, जिसकी क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर वो रिजल्ट निकाल के देता है। बट ऑन द जनरल, सो वेब सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर है जिस पे आप कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं और उसका वो रेलिवेंट अपनी डेटाबेस के अंदर से आप जो रेलिवेंट मिलता जुलता आंसर आपको निकाल के देगा। कि मतलब आई थिंक बेसिक चीज़ है, ये सबको ही पता होगी। और मोहम्मद दानिश भाई, मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल स्लो चलूँ। और स्लाइड स्क्रीन कट आ रही है, कट रही है, अगर आप देखें तो अब सही आएगी आपके पास। मूविंग ऑन, मैं थोड़ा सा इसको जो है ना, मैं थोड़ा सा मैंने जूम आउट भी कर देता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ मैं। अब नज़र आ रही होगी आप लोगों को सही? अच्छा, आप पीपीसी, PPC stands for pay per click, a model of internet marketing in which advertisers pay a fee each time one of their ad is clicked. Essentially, it's a way of buying visitors to your site rather than attempting to earn those visits organically. Search engine advertising is one of the most popular forms of PPC. अब आराम से मैं बोलूँगा आसान अल्फाजों में, वो ये है कि PPC का मतलब है पे पर क्लिक, जिसमें एडवर्टाइजर को एक पैसे देने पड़ते हैं फॉर ईच क्लिक जो भी उसकी एड पे होता है। अनलाइक जिसमें पेपर इंप्रेशन है, दूसरा मेथड है जहाँ पे आपकी एड डिस्प्ले होगी, कोई क्लिक करे या ना करे आपको पैसे देने पड़ते हैं। पीपीसी एक मॉड्यूल है जिसमें जो है तभी आपको पैसे देने पड़ते हैं जब आपको क्लिक होता है। लेट्स से 1 लाख लोगों ने आपकी एड देखी, किसी ने क्लिक नहीं की, तो आपको कोई भी चार्ज नहीं होगा। बहरहाल, ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि जनाब 1 लाख लोग देख लें और क्लिक ना हो, चूंकि ये ब्रांडिंग नहीं हो जाती, फिर इसका मतलब ये कि लेस इंटरेस्ट है। थोड़ा सा आज का एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं। ये सबको ही पता है कि इंट्रोडक्शन टू पीपीसी, व्हाट इज पीपीसी, फेमस पीपीसी नेटवर्क, व्हाट इज गूगल एडवर्ड्स, व्हाट इज पेड सर्च। इसका हम थोड़ा सा डिस्कस करें, डिफरेंस बिटवीन एसईओ, पीपीसी, और थोड़ा सा मैट रैंक, और आपको कितना टाइम लगेगा अपनी फर्स्ट कैंपेन बनाते हुए। आप लोगों को से रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने गौर से सुनना है, गौर से। मैं एक दो गौर से सुनना है बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और फेमस पीपीसी ब्रांड्स सबको पता है, गूगल एडवर्ड्स, बिंग, फेसबुक एड्स, लिंक्डइन, ट्विटर। आज हम डिस्कस करेंगे गूगल एडवर्ड्स को। ओके, थोड़ा सा गूगल के बारे में। गूगल सर्च कंपनी है, सब जानते हैं। थोड़ा सा गूगल का आप सर्च शेयर देखें तो गूगल सर्च इंजन जो है मीजली 77% जो है ये यूज़ होता है दुनिया में। एज इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस सर्च इंजन सिस्टम इन द वर्ल्ड। और बिंग इज नंबर 2 और थर्ड इज याहू। याहू की परसेंटेज बल्कि अब और कम हो गई है, जैन 15 के रिजल्ट से जैन 16 में और कम हो गई हुई है। बट एनी हाउ इट्स बीइंग नाउ, गूगल का जो शेयर है इट्स मोर देन 80% ऑफ द सर्च। अच्छा, गूगल नेटवर्क, गूगल एडवर्ड्स के अंदर एक नेटवर्क है जिसमें दो तरह की जो है दो तरीकों से एडवर्टाइजर्स अपनी ऐड दिखा सकते हैं। वन इज गूगल सर्च इंजन, जहाँ पे आप अपनी ऐड चला सकते हैं एज ए पीपीसी एडवर्टाइजर। सेकंड जो है वो गूगल नेटवर्क है।
गूगल नेटवर्क में जैसे गूगल की डिस्प्ले वेबसाइट्स आ जाती हैं, गूगल पार्टनर वेबसाइट्स आ जाती हैं, डिस्प्ले पार्टनर वेबसाइट जैसे कि जीमेल, फ्रूगल। फ्रूगल तो खैर अब बंद हो गई हुई है, तो गूगल शॉपिंग की पहले साइट होती थी, फिर अमेजोन हर जगह पे नज़र आता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा लोगों ने गूगल एडसेंस के ज़रिए साइन अप किया होता है एज अ गूगल के पब्लिशर प्रोग्राम में, पार्टनर प्रोग्राम में। तो वहाँ पे भी आप अपनी ऐड दिखा सकते हैं। हम ये आगे जाके डिस्कस करेंगे कि कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा है, कौन सा कम अच्छा है। बट फॉर द टाइम बीइंग जो है ये चीज़ आप ये जहन में रख लेंगे, गूगल जो है ना एड्स में दो नेटवर्क आते हैं, गूगल सर्च नेटवर्क और दूसरा गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। आगे हम यूट्यूब को भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज गूगल ने अब यूट्यूब के लिए अलहदा अपने चैनल बना दिया हुआ है। अच्छा, ये देख लें गूगल सर्च नेटवर्क। गूगल सर्च नेटवर्क देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा हो यहाँ पे एक सर्च हुआ है, रिजल्ट्स आए हुए हैं। ठीक हो गया। थोड़ा सा व्हाट इज गूगल एडवर्टाइजर्स, आप वेबसाइट्स को दिखा सकते हैं। अच्छा, व्हाट इज पेड सर्च। अब तो मेरे की सवाल आ गया हमारा, व्हाट इज पेड सर्च। किसी को पता है पेड सर्च का? आई नो पता होगा, मतलब मैं सिर्फ आप लोगों को कह रहा हूँ ताकि अगर आप लोग सो रहे तो उठ जाए। कोई है इसको आंसर करने वाला? पेड सर्च क्या है? कोई भी नहीं है। यस, गोहर अयूब ने कहा है कि गूगल एडवर्ड पे जो ऐड चले उनको हम कहते हैं एड्स ऑन एडवर्ड्स। तक की ने कहा है कि जी एड्स ऑन एडवर्ड जो है उसको हम करते हैं। यस, हम ठीक हो गया, बिल्कुल आपने सही बात करें। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, पेड, थोड़ा सा हम जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो इसको हम कंपैरिजन देंगे एसईओ से, ताकि हमें समझ आए ये है क्या। पेड सर्च के जरिए ऐड जो है आप प्लेस करते हैं सर्च इन क्वेरीज पे या गूगल पार्टनर वेबसाइट्स पे, और डिफरेंट क्वेरीज बेस के आपकी ऐड नज़र आती है। दूसरी जो नीचे साइट्स होती हैं ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स होती हैं, वो एसईओ है उसके प्रोसेस के जरिए वहाँ पे रैंक होती है वेबसाइट। जो पेड रिजल्ट्स हैं उसमें आप पे करते हैं रैंक करने के लिए। जैसे अब यहाँ देखें आप, लर्न स्पेनिश, इसमें जो येलो कलर का है जो एड्स हैं, और जो राइट कॉलम में है एड्स हैं, वो पेड रिजल्ट्स हैं, और नीचे जब येलो के बाद जो शुरू हो जाते हैं वो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं। वैसे राइट कॉलम रिसेंटली गूगल ने बंद कर दिए, जस्ट इन केस आप लोगों को ना पता हो। अच्छा, द मेन डिफरेंस जो है पीपीसी और एसईओ में वो ये है कि एक तो पोजीशंस की बात है कि हमें अगर हम पैसे देते हैं तो हमें टॉप पोजीशंस मिलती हैं, जो ऑर्गेनिक रिजल्ट से भी ऊपर होती हैं। और इसमें ट्रैफिक पोटेंशियल ज़्यादा है, ब्रांड इमेज ज़्यादा है, और एज ए कंज्यूमर भी सोचे तो अगर वो देखता है कि इस कंज्यूमर कंपनी ने पैसे दिए हुए, तो इट मीन्स कि यार कंपनी इज लीगल कंपनी आर मोर लाइकली टू पे मनी फॉर रनिंग द बिजनेस, फॉर प्रमोटिंग दमसेल्फ। तो इट मीन्स कि वो जो है इसमें बड़ा खुश होते हैं। सेकेंड चीज़, टाइम कमिटमेंट की बात है। एसईओ में आपको टाइम लगता है रैंक होते हुए, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, महीना लग जाता है, 2 महीने, डिपेंड करता है आपके एफर्ट्स पे। बट पीपीसी में तो विद इन 24 आवर्स आप अपने आप को अपडेट कर देते हैं। वेबसाइट इन्वॉल्वमेंट का प्रोसीजर थोड़ा सा फर्क होता है, टेक्निक्स थोड़ी सी फर्क होती हैं, बट एसईओ में जो है आपको ऑन पेज एसईओ करनी पड़ती है, ऑफ पेज एसईओ करनी पड़ती है, लिंक बिल्डिंग करनी पड़ती है। पीपीसी में ऐसा नहीं है, बट कुछ गूगल के क्वालिटी स्कोर्स हैं, इसके लिए थोड़ी बहुत हमें वेबसाइट पे काम करना पड़ता है, बट इतना ज़्यादा नहीं होता। बट हाँ, जो कॉस्ट कॉस्ट है वो दोनों की डिफरेंस होती है। एसईओ में डिपेंड करता है, अगर आप खुद करते हैं या आउटसोर्स करते हैं तो दोनों सूरतों में कॉस्ट डिफरेंट होगी। बट पेड में तो आपको यू हैव टू पे, इन एनी हाउ यू हैव टू पे। और आप उन कीवर्ड्स पे भी टारगेट कर सकते हैं जिस पर आप एसईओ के जरिए नहीं कर सकते आप टारगेट, आप एसईओ में तो लिमिटेड हो जाते हो एक पेज के लिए, 2-3 कीवर्ड से ज़्यादा तो आप टारगेट नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद आप ये भी नहीं कर सकते कि जी मैंने अपनी एड यूके के लिए चलाई है, मैं यूएस में नहीं दिखाना चाहता, मैं कनाडा के कस्टमर्स को नहीं दिखाना चाहता। तो इट ऑल वेरीज फ्रॉम कस्टमर कस्टमर। अच्छा, अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। ये देखें आप, ये पेड सर्च का और एसईओ दोनों का डिफरेंस नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। पेड सर्च ऊपर है, राइट कॉलम है, और नीचे से एसईओ स्टार्ट हो रही है। अब तक जो हम बात कर रहे हैं वो आप लोगों को समझ आ रही है? आई होप आ रही होगी। जो जो क्वेश्चन हो जिसके पास वो प्लीज़ साथ साथ पूछना चाहे। अच्छा, ये कुछ है कि जहाँ पे देखेंगे इसमें रिजल्ट्स में कुछ वो है ही नहीं, कि कहते हैं पेड लिस्टिंग्स ही नहीं है।
क्यों पहले किसी ने एडवर्टाइज ही नहीं किया हुआ। तो ज़रूरी पेड सर्च में हर एक कीवर्ड पे आप एडवर्टाइज नहीं करते, आप देख के करते हैं पूरा कॉस्ट एनालिसिस वगैरह कि यार हमें क्या अफोर्डेबल है ये नहीं है। दानिश भाई, अगर आपको वर्ड्स कट रही हैं तो आई विल ट्राई टू, मैं आपकी स्लाइड्स ही आपको मेल कर दूं ताकि आप मेरे आसान हो जाए। वैसे रिकॉर्डिंग में तो पूरी स्लाइड्स आएंगी, साथ ही आएंगी। अच्छा। ये आप रिजल्ट देख रहे हैं आप? सिर्फ ये बता रहे हैं, ट्रैफिक पोटेंशियल आपको बता रहे हैं कि देखें मेन जो ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक का जो मेन ट्रैफिक है वो यहाँ पे आती है, ऊपर नीचे आती है, फिर उसके बाद रेस्ट रह जाता है, वो नीचे जाता है। अच्छा, स्टार्ट कैसे होता है? वो होता ये है कि हम एक क्वेरी लिखते हैं। क्वेरी लिख के एडवर्ड्स का एक सिस्टम है, एड रैंक है, उसके जरिए फंक्शन होता है, उसके जरिए बिडिंग्स होती हैं और लोगों के डिफरेंट रिजल्ट सामने आते हैं कि कौन क्या कौन सा एडवर्टाइजर जिसका क्वालिटी स्कोर ज़्यादा अच्छा है वो अच्छा रैंक करेगा। सीपीसी सेकंड फैक्टर है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग हम इस वर्ड है क्वालिटी स्कोर एड रैंक, ये आपको चुपते रहने चाहिए अनलेस इसका हम डिटेल में डिस्कस ना कर लें। अ, थोड़ा सा पेड सर्च और एसईओ का कंपैरिजन वैसे तो मैंने कर दिया है। वो ये है कि पेड सर्च में आपको यू हैव टू पे फॉर ईच क्लिक, हर क्लिक का पैसे देने पड़ते हैं। एसईओ में ट्रैफिक फ्री है, एक विजिटर आए, 10 विजिटर आए, 100 विजिटर आए, तो फर्क नहीं पड़ता। बट एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि पेड सर्च से एक चीज जो हम कंपनी के साथ करते हैं वो ये करते हैं कि देखिए, जब हम हर विजिटर को लाने के लिए कॉस्ट दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो फिर हम चाहते हैं मैक्सिमम रिजल्ट आए, मैक्सिमम आउटपुट आए। देखिए यार, अब जब एसईओ में तो फ्री ट्रैफिक हमारी 100 विजिटर्स आए, 200 विजिटर्स आए, 300 आए, 1000 आए या ना आए, हमारी कॉस्ट फ्लक्चुएट नहीं हो रही। बट पेड सर्च में हमारी हर दफ़ा कॉस्ट फ्लक्चुएट होगी, तो इसीलिए हम लोग डिज़ाइन करते हैं स्पेशली लैंडिंग पेजेस फॉर पेड सर्च। एसईओ में इतने नहीं होते जितना कि ये पेड सर्च के लिए स्पेशल डिजाइन किए जाते हैं। उसकी सिंपल वजह है, और वो वजह ये है कि देखिए, हम हर विजिटर को लेके आ रहे हैं तो उसकी एक एसोसिएटेड कॉस्ट हमें पड़ रही है। और हमें ये भी पता है कि हर विजिटर ने कन्वर्ट नहीं होना, तो हमें मैक्सिमम ट्राई करना है कि हम उसको फजूल की चीज़ों में ना लगाएं और डायरेक्ट अपनी हम सेल लें। हम जरूर आगे लैंडिंग पेजेस की टाइप्स भी डिस्कस करेंगे, बट ये सिर्फ बताना था पे पर क्लिक में और फ्री ट्रैफिक में। सेकंड चीज क्या है कि इसमें ऑप्शन बेस्ड, जैसे मैंने बताया कि बिडिंग का एक पूरा प्रोसीजर होता है एड रैंक के जरिए, और एसईओ में डिफरेंट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बेस्ड आपने आउटसोर्स किया हुआ प्रोजेक्ट के ऊपर किया हुआ है। जो पेड सर्च है वो बहुत ज़्यादा आपकी जो है ना, आपके अपने ऊपर है, आप विजिटर को कैसे लेके आते हैं। देखिए, आप पूरी एक साइकिल बनाते हैं, उसमें आप अपनी मर्जी की एड लगाते हैं, उससे आप माइंड सेट कंज्यूमर को ट्रैक करते हैं, फिर अपना लैंडिंग पेज, फिर उसके बाद कई लोग कंज्यूमर बाइंग साइकिल में चले जाते हैं, उसको ईमेल लिस्ट पे ले जाते हैं, स्लोली 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 कन्वर्ट करते हैं। बट जो है कुछ लोग जो है वो फॉरेन जो है ना, मतलब क्या होता है कि एसईओ में इतना सिनेरियो नहीं होता। एसईओ में अपने इतने कस्टम लैंडिंग पेजेस बने होते हैं, तो अगर आपका लैंडिंग पेज बना है तो आपकी ऑन पेज एसईओ खराब हो जाती है। पीवीसी में ऐसा नहीं होता। बट हाँ, हम कुछ जरूर डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम दोनों मॉड्यूल्स को इकट्ठा यूज कर सकें। मैं अब तक जो है, अब तक जो हमने बात की है, लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही? मैं क्वेश्चंस भी देखता हूँ अगर किसी के कोई है। Fazal Ahmed, I'm a little nervous seeing you all speak in Urdu, Hindu. Fazal, I told you that this webinar is going to be in Urdu or Hindi, and it's being clearly mentioned on the form page that the slides will be in English. However, the communication language will be either Urdu or Hindi. Uh, सैयद मोहम्मद, थैंक यू। और सादिया, मैं जो है ना, अगर आप जहाँ पे कोई क्वेश्चन जो समझ में ना आ रहा हो वो आप पूछ सकते हैं। ये है थोड़ा सा, अगर आप इसको देखो तो मैं जूम इन इस स्लाइड को कर देता हूँ आपके लिए। मैं दोनों सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक दफ़ा सादिया आप देख लो ये, फिर उसके बाद हम आगे चलते, बिकॉज बाकी लोग कहते हैं कि जो है मुझे प्रॉब्लम, सही स्लाइड नज़र नहीं आ रही होती इसमें।
फहद रफ़ी कह रहे हैं लैंडिंग पेज ज़रूरी है। लैंडिंग पेज मोस्ट प्रॉब्ली ज़रूरी है, बट हम ज़रूर डिस्कस करेंगे डायरेक्ट लैंडिंग भी। बट आई डू रिकमेंड हैविंग अ लैंडिंग पेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कुछ हम आगे केसेस भी डिस्कस करेंगे लैंडिंग पेज बनाते कैसे हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, क्या कंटेंट राइटिंग गाइडलाइंस हैं जो वी हैव टू फॉलो। बिकॉज एडवर्ड्स हम इस तरह नहीं कर सकते, जैसे लेट से हमने टेस्टिमोनियल्स लिखे हुए हैं और वी से कि जी गारंटेड, or we say that something is guaranteed or something is 100% trusty. Let's say you can lose weight 3 kg in 15 days, और आप इस तरह का लैंडिंग पेज नहीं बना सकते, बिकॉज गूगल सेज के हर क्लेम के पीछे कोई आपका एविडेंस होना चाहिए। तो उस चीज के लिए हम क्या टिप्स यूज करते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं जिसके जरिए हम ये बात भी लिख सके और हम गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो भी करते रहे, वो भी हम आगे लैंडिंग पेज के डिस्कस करेंगे। uh, Fazal Ahmed, what's the objective of a landing page in PPC? Usually landing pages are being designed uh, for form filling or to sell a product. Basically, they are more oriented towards informing a user about what the company is, what are the what is their unique competitive edge, and what are you going to get in a deal. But rather in a usual website, we see an about us page, we see an introduction page, we see a different kind of products page. Obviously, we will discuss different kind of landing pages, but not today. However, just for the sake of information, landing pages are purely personalized uh, pages designed to particularly sell a product or a service, or either to give an ebook for free, to build an email list. I mean, there are different objectives. इंग्लिश मुझे आंसर इसलिए करना पड़ा बिकॉज आई थिंक आपको मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश है. Is the landing page just for collecting emails or making a direct sale? Yes, I mean, Fadil, yes, yes, yes. You can make direct sales. You know, landing page are. But why don't you do both of the things? You make direct sale as well as you grab the email as well. I think it's a win-win situation, which is effective. I think the effectiveness lies on selling as well as collecting emails. I think that is the best way. You know, because there are some users who are not interested to buy your product right at the moment, but they think that they will buy later on. So you know the email works that way. जो लोग उर्दू में सुन उनके लिए बता दूं कि इन दोनों में से जो अच्छा वे है वो मेरा ख्याल है वो ये कि दोनों को ही हम कलेक्ट करें, ईमेल्स भी कलेक्ट करें और डायरेक्ट सेल भी लें. क्योंकि बहुत सारे कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम जो है वो प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, उनको सोच रहे होते हैं कि यार आइदर इट्स अ गुड थिंग और नॉट. ब्रांड अवेयरनेस सिचुएशन होती है कंज्यूमर बाइंग से अगर आप पढ़े तो ब्रांड अवेयरनेस सिचुएशन होती है, उनको ब्रांड का पता चल रहा होता है, उस पर डायरेक्ट परचेज नहीं कर सकते, उनको 3-4 विजिट चाहिए होती हैं प्रोडक्ट को लेने के लिए. और वो हम करते हैं काम ईमेल के जरिए, अपने ब्रांड इंट्रोडक्शन देते हैं, हम थोड़ा सा अपने बारे में बताते हैं, केस स्टडीज बताते हैं, डील्स देते हैं, कन्विंस करते हैं, रीमार्केटिंग करते हैं. उस चीज के लिए ईमेल लिस्ट बिल्ड करते हैं. क्योंकि आप लेट से आज आपने सोचा है कि आपने नया मोबाइल लेना है, बट आप ये तो नहीं कि मार्केट में जाके कोई भी ले आओगे. आप रिसर्च करते हैं पहले, फिर उसके बाद आप लेते हैं. तो लैंडिंग जो ईमेल से बेसिकली आप उसको आपको उसमें हेल्प करती है. शानवर, ऑडियो ऑडियो इज वर्किंग रियली फाइन. अगर किसी को कोई मसला आ रहा है ऑडियो में तो प्लीज मुझे बता दें. Will we collect emails or just we use IPs as bridge page? देखिए ताकि लैंडिंग हम लैंडिंग पेज को आज डिस्कस कर नहीं रहे, आज चूंकि हम सबको साथ लेके चलेंगे, बट हम जो है प्रॉपर लैंडिंग पेज बनाएंगे, हम एज ए ब्रिज पेज नहीं बनाएंगे. नाइदर आई डू नॉट रिकमेंड, वो आपको क्वालिटी स्कोर बहुत ज्यादा गिरा देता है. Fazal Ahmed, how do we come up with lead magnets for a niche or for you? No, 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 no. Fazal bhai, this is a very, very advanced question. We are on the basic introduction page. I would rather suggest you to. I want to take every student with me, so we have to go a little slow as well. The today's topic is little to relevant to introduction to PPC. ऑडियो रुक जाती है. ओके ठीक हो गया. हम क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा बाद में रख लेंगे. बाकी अब लोग अपने पास जो जो क्वेश्चन है वो पूछते जाए, हम थोड़ा सा नीचे जाते जाते हैं साथ साथ. अच्छा, बेनिफिट्स ऑफ पेड सर्च ठीक हो गया. अब हमने डिस्कस कर लिया इंक्रीज विजिबिलिटी, इंस्टेंट रिजल्ट्स. विजिबिलिटी इंक्रीज कैसे होती है? ऐसे होती है कि हमारी जो एड्स हैं वो ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स के ऊपर नजर आती हैं, तो इट मीन्स दे आर बीइंग प्रेफर्ड. सेकंड इज इंस्टेंट रिजल्ट्स.
रिजल्ट्स ऐसे कि आपकी आपने अभी बटन दबाया, आपकी ऐड जब भी लाइव हो गई। एसईओ में आपको कितने हफ्ते लगने थे कीवर्ड पर रैंक करने के लिए? फ्लेक्सिबिलिटी, इट मीन्स कि आप अपनी मर्जी की पोजीशन ले सकते हो। यू डोंट वांट टू बी कम ऑन फर्स्ट, यू कैन कम ऑन सेकंड। या आप हर मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्ट्रैटेजी होती है कि जनाब हमने सिर्फ नंबर वन पोजीशन पर रैंक करना है, बल्कि आइदर आई डू प्रेफर कि हम कुछ ब्रांड को सेकंड या थर्ड पे रैंक करते हैं, क्योंकि हमें भी देखना पड़ेगा कि हम बाइंग टारगेट मार्केट हमारी कौन सी है। लेट्स से जैसे कहते हैं ना, हाई क्लास, मीडियम क्लास, लो क्लास। you know I do think the first spot is for premium class, for the executive class, because you are paying the premium money for it, so it means अगर आपकी प्रोडक्ट प्रीमियम है तो फिर वहां जाओ, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रिकमेंड करता हूँ कि हम सेकंड स्पॉट पे रहें। वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है, हमारे आरओआईज भी अच्छे होते हैं, बट येस कुछ जगह पे हम पोजीशन वन पे बेचा रहे रहते हैं, तो वी हैव टू टेस्ट। फिर इसके अलावा कुछ हम ये भी करते हैं कि हम टाइमली देख लेते हैं कि शाम के टाइम पे हम नंबर वन पे चले जाते हैं, सुबह के टाइम नंबर टू पे आ जाते हैं। बट फ्लेक्सिबिलिटी है, यस मोर सेल्स हो जाती है, कंट्रोल आपको पहले ये भी है, कंट्रोल मिलता है। मेन कंट्रोल क्या है आपके पास कि आप अपनी मर्जी से अपनी एड ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, एड्स के कीवर्ड चेंज कर सकते हो, कुछ भी चेंज कर सकते हो, और ब्रांडिंग में आपको हेल्प कर सकता है कि आपका ब्रांड बनता है। अभी तक किसी को ना समझ आई हो तो मुझे बता दे, बेनिफिट्स ऑफ पेड सर्च तक। अगर जो किसी को नहीं समझ आई तो मुझे बता दे, फिर हम उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, मुबशिर काजमी, आई थिंक व्हाट यू आर मिसिंग इज, मतलब आई मीन कि डू यू वांट मी कि मैं रिपीट करूं? अच्छा, यू जस्ट डोंट गेट पेड सर्च रेस्ट ऑफ द थिंग। मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन मुबशिर काजमी, दोबारा क्वेश्चन प्लीज मुझे करें ताकि मुझे समझ आए। अच्छा, आपका क्वेश्चन है, दोबारा पूछें। तकी का क्वेश्चन है, कैन वी रन मेक मनी हेल्थ नीच एटसेट्रा ऑन एडवर्ड? जी बिल्कुल कर सकते हैं, बट थोड़ा सा वो आगे का क्वेश्चन है। अभी तो हमारा सिर्फ बेनिफिट्स और पेड सर्च तक था। देखिए हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल पीपीसी में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, कुछ हैं जिनको पता है, हमने फर्स्ट लेक्चर है हमारा, हमने सबको साथ लेके चलना है। गोहर यूब, एसईओ की रैंकिंग में भी फर्क पड़ता है अगर हम पीपीसी यूज करें अपनी वेब के लिए। डिपेंड करता है आपने क्या किया है, कुछ सिचुएशंस में नहीं पड़ता, कुछ में पड़ता है। आप डिपेंड करता है कि पूरी स्ट्रैटेजी क्या है। देखें, हम पीपीसी के लिए स्पेशल लैंडिंग पेजेस बनाते हैं अपनी वेबसाइट पे, और एसईओ तो हम अपनी मेन पेज की करते हैं या अपने प्रोडक्ट्स पेज की करते हैं, तो वो फर्क आ जाता है। तो यहाँ पे बट हम कुछ बहुत रेयर कंपनी जैसा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं कि दोनों को यूज करती हैं। मैं आपको वो एग्जांपल्स भी डिस्कस करूंगा, वो दोनों कैसे यूज की जाती हैं। बट इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि जिसकी बेसिस पे आप अपनी कैंपेन्स रोक ले या कुछ कर ले, वेरी वेरी माइनर, वेरी लिटिल। अच्छा, मूविंग ऑन। अच्छा, ये वही बात है कि अगर आप दोनों को, अगर अपनी कि अगर आपका एसईओ में भी रिजल्ट आ रहा हो और पेड सर्च में भी आ रहा हो, तो आपको यू गेट एडिशनल ट्रैफिक, बट वी विल डिस्कस ऑन लेटर इन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, आई मीन paid search activity can be up and running within 24 hours and driving results instantly. Yes, I mean it's true कि आप अपनी कैंपेन एक ही दिन में रन कर सकते हो, मतलब 24 आवर्स भी ज़्यादा हैं, यू कैन रन अप इन 8 आवर्स। यस, इसका ये भी फायदा है पीपीसी का कि आपका अपने ट्रैफिक पे, एनालिटिक्स पे ज़्यादा कंट्रोल होता है। यू कैन ऑब्जर्व मोर अबाउट योर कॉस्टिंग्स, हाउ मच यू अर्न। आपके यू कैन सी परफॉर्मेंस एनालिसिस वाया गूगल एनालिटिक्स, प्रॉस्पर, और भी बहुत सारे टूल्स हैं, बट हम अभी फॉर द टाइमिंग इन्हीं के साथ चलेंगे। कन्वर्जन टैग्स वगैरह। Customers who purchase online are 30% more likely to perform a search, 70% more likely to have clicked on a PPC ad. अच्छा, ये एक स्टैटिस्टिक है, मैं इसका सोर्स भी आप लोगों को दे दूंगा फॉर द सेक। ये बता रहा है कि जो भी लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं, मतलब लेट्स से दे वांट टू बाय प्रोडक्ट, दे आर 30% मोर लाइकली कि जो प्रेफर करें कि वो सर्च के जरिए ले, और फिर उसमें से दे आर मोर चांसेस देन ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के जी वो
70% ज़्यादा चांस है कि जी वो पीपीसी ऐड पे क्लिक करके वहां से लेंगे प्रोडक्ट। डेफिनेटली मुझे भी अट्रैक्ट करती है ऐड, और ऐड से मैं भी कहूँगा कि यार दिस इज एन ऑथेंटिक कंपनी। बट चूंकि हम पाकिस्तानी लोग हैं तो हमारा बाइंग बिहेवियर सोच थोड़ी सी फर्क है निस्बतन बाहर के लोगों के, बाहर के कंज्यूमर के। बट एज अ थिंकिंग करके आप सोचें कि अगर इफ यू आर अ लिगेड कंपनी, लीगल कंपनी है, मतलब यू यू हैव योर ओन ऑफिस, तो आई डोंट थिंक यू माइंड पेइंग मनी फॉर द पीपीसी जस्ट फॉर बिकॉज यू इन्वेस्ट मनी टू मेक मोर मनी। बट अगर आपके पास पैसे नहीं है तो इट मीन यू आर डूइंग एसईओ। मतलब इट्स नॉट कि कंपनीज नहीं करती, बट मोस्टली ऐसा होता है। विनीत, मैं आपको सारे के सारे जो है ना इसके सोर्सेज मैं आपको दूंगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आप मुझसे पर्सनली पूछ लीजिएगा सो दैट यू कैन कन्विंस योर क्लाइंट विद दिस थिंग। अच्छा, ये सर्च परचेज पाथ से ही कुछ हमने पता किया है, जो कॉज मैं आपको बता रहा था कि कंज्यूमर जो है मोस्ट लाइकली फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट बाय नहीं करते, उनको टाइम लगता है, सोचते हैं, फिर उसके बाद देते हैं। तो इसमें ये है कि कुछ लोगों का जो टाइम पीरियड होता है वो 30 डेज होता है, कि इट टेक्स देम 30 डेज टू मेक अ डिसीजन फ्रॉम द टाइम दे हैव विजिटेड योर वेबसाइट। मतलब पहली दफा आपकी वेबसाइट खोलने से लेके उनको परचेज करने में इट टेक देम 30 डेज, 30 30 दिन लगते हैं, महीना लगता है फॉर देम टू मेक अ डिसीजन टू बाय अ प्रोडक्ट और नॉट। ये पूरा एक सफर है, ठीक है। और इसमें ये भी है कि वही स्टैटिस्टिक्स है कि 1 in 3 कन्वर्जन ऑकर 30 आफ्टर द ऑनलाइन रिसर्च बिगिन। इट्स बिकॉज कि कंज्यूमर्स सोचते हैं, कंपैरिजन करते हैं, मार्केट में देखते हैं, अपने ऊपर देखते हैं कैसे लें। देखिए, लेट्स से इफ आई हैव टू बाय एन आईफोन, बट आई डू थिंक कि मैं ऐसे नहीं लूंगा। मैं सोचूंगा कि मेरी सोसाइटी कैसे रिएक्ट करेगी, मेरा सोशल सर्कल कैसे रिएक्ट करेगा, बिकॉज आई लिव इन माई फैमिली, हाउ विल माई फैमिली रिएक्ट, मेरे लोग घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, यार आपने पैसे जाया किए और आई हैव बॉट समथिंग यूजफुल। फिर मेरे फ्रेंड्स कैसे करेंगे रिएक्ट, मेरा क्लास, दे आर सो मेनी फैक्टर्स, और फिर मेरा बजट तो नहीं कम हो जाएगा, मुझे आगे का प्लान करना, यू थिंक सो मच बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। फिर उसके बाद जस्ट टेलिंग यू दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ रीमार्केटिंग एज वेल, बट ये है कि some purchases do not occur immediately, they take some time to occur. सर्च ड्राइव्स ऑफलाइन सेल्स एज वेल। आप लोगों में से किसको ये बात पता है? मैंने एक कंपनी के साथ काम किया था, माइश के साथ, MICHE, वो है यूएसए और कनाडा की जो कमीज थी वो हमारे पास थी। बट हाँ, ऑब्वियसली मतलब उनका ऑस्ट्रेलिया का अपने डिपार्टमेंट है, इंग्लैंड का अपने डिपार्टमेंट, देर आर वेरी 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 बिग कंपनी एंड इट्स एन MLM कंपनी। बट जो हमारे साथ उनका था ना कॉन्ट्रैक्ट, वो था यूएसए का था और कनाडा का था। इसी की सारी सोशल मीडिया ऑनलाइन मार्केटिंग वगैरह चाहिए। हमने जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स वगैरह आते थे उसे हम ये भी देख रहे थे कि जनाब हमारी जो है आर्ट्स के जरिए इट्स नॉट ओनली इंक्रीजिंग देयर ऑनलाइन सेल्स, बट दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंग देयर ऑफलाइन कस्टमर्स एज वेल। अब हमारे पास ना ऑफलाइन कस्टमर्स को टैकल करने का, ये करने का बड़ा डिफिकल्ट तरीका होता है, बिकॉज हेलोइन इवेंट्स होते हैं, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, ब्रांडिंग्स भी आप करते रहते हैं। बट हमारी रिसर्चेस भी ये बताती हैं कि जब हम ऑनलाइन ऐड देखे आप वो ऑफलाइन में जाते हो, ऐसा होता है बहुत दफा। अच्छा, ऐसा भी बहुत ज्यादा दफा होता है कि आपने ऑफलाइन कहीं बिलबोर्ड पे कोई ऐड देखी होती है, फिर जब आप उसको ऑनलाइन देखते हो तो आपको वो ब्रांड याद होता है, हाँ यार ये इसकी मैंने ऐड देखी थी, तो उसके जरिए आपके जेहन में उसका नाम ब्रांड सेव हो जाता है। एंड देन इवेंचुअली जब आप कहीं जाते हो, या लेट्स गो टू दिस ब्रांड, मैंने इसके बारे में सुना हुआ है। Why? Because they have used multiple sources of advertising channels. It's very very important। क्या होता है कि एक ही चैनल के जरिए देखते जाएं तो समथिंग यूजर एग्जैजरेट से बोल रहा था, बट इट्स अ वेरी एक्साइटिंग वे कि आपको डिफरेंट तरीके से आप उनको प्रेजेंट करें, सोशल मीडिया पे भी है, वहां पे भी है, वहां पे भी है। सो इट मेक्स देम अट्रैक्टिव, क्योंकि वहां पे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते आपको आने का। और ये एक है कि 47% of UK consumers reached online before purchasing offline in 2015। this figure has doubled since 2010 से ये फिगर डबल होती गई है। अच्छा, जब हम स्टार्ट करते हैं एडवर्ड्स के साथ, तो दे आर द 6 मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो लोग मुझसे पूछते हैं, आपसे क्लाइंट्स भी पूछेंगे, आप अपने एफिलिएट ऑफिस के लिए भी होगा, जिस कंपनी में काम करते हैं वहां पे भी होगा, फ्रीलांसिंग करते हैं वहां पे भी होगा। नंबर 1, इज एडवर्ड्स appropriate फॉर माई स्मॉल बिजनेस? Which keyword should I use? How do I get my ad in the first position? How will I be charged? How do I write a great ad? Where will my ads appear?
अच्छा, इज एडवर्ड्स अप्रोप्रिएट फॉर माई स्मॉल बिजनेस, इसको डिफाइन करने के लिए हमें पहले अपने गोल्स बनाने पड़ेंगे। गोल्स हमारी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस होंगे। हाउ डू आई गेट माई आर्ट इन द फर्स्ट पोजीशन? यू हैव टू एजुकेट योर कस्टमर ऑन दिस, यू हैव टू एजुकेट, इफ यू आर रनिंग एन एफिलिएट ऑफर यू हैव टू चेक कि व्हाट्स वर्किंग फॉर यू, नॉट द फर्स्ट पोजीशन ऑलवेज वर्क, बिकॉज बहुत ज्यादा लोग तो फर्स्ट क्लिक एवे ही कर देते हैं। आपको पता है कि लोग बगैर इंटरेस्ट के भी फर्स्ट क्लिक दबा देते हैं बटन, और वो सेल नहीं करते, वो बाय नहीं करते प्रोडक्ट। मतलब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जनाब आई वांट टू गो टू द फर्स्ट पोजीशन, बट आई डू नॉट रेकमेंड गोइंग ऑन द फर्स्ट पोजीशन अनलेस यू हैव अ वेरी 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 गुड बजट एंड यू आर एन elite or premium company, and you also have to educate your customers that why we are striving for the first position, why don't we go with the second position, but yes you have to try as in कि आपको क्या है, but for the if first position always do not occur sales, sometimes majority of time second position is better। अच्छा, फिर क्वेश्चन है विच कीवर्ड शुड आई यूज। हर कीवर्ड के पीछे एक कंज्यूमर साइकी होती है। थोड़ा सा आज मैं एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगा। हर कीवर्ड के पीछे एक है। जब मैं सर्च करता हूं गूगल पे आईफोन 6 डाउनलोड, इट डजेंट मीन कि मैंने आईफोन खरीदना है। इसका मतलब मैंने आईफोन 6 के वॉलपेपर्स डाउनलोड करने हैं, कुछ उसकी गेम्स डाउनलोड करनी है। जब मैं सर्च करता हूँ ना आईफोन 6 वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी S5, इट डजेंट मीन आई हैव टू बाय एन आईफोन 6। मुझे आईफोन 6 की एड लगाने का कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज कंज्यूमर का बाइंग साइकिल सोच रहा है कि मैंने आईफोन 6 लेना है या S5 लेना है। अब इस टाइम पे आप आईफोन 6 की डील दे दोगे तो वो नहीं लेगा, क्योंकि वो अभी सोच रहा है। आपकी एड पे क्लिक भी कर देगा, प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा। तो हर कीवर्ड के पीछे एक साइकी होती है, हम वो भी समझेंगे व्हाट इज द साइकी बिहाइंड एवरी कीवर्ड। जब मैं कहता हूँ कि बाय आईफोन 6 इट मींस दैट आई वांट टू बाय एन आईफोन 6, बट जब मैं सर्च करता हूँ आईफोन 6 डील्स, इसका मतलब ये है कि मैंने आईफोन 6 लेना है बट आई एम शॉर्ट ऑन बजट। थोड़ा सा मैंने बेसिक कीवर्ड के बारे में बताया। अच्छा, उसके बाद हाउ विल आई बी चार्ज, यू विल बी चार्ज ऑन CPC, कॉस्ट पर क्लिक बेसिस, या कॉस्ट पर इंप्रेशन बेसिस भी, बट हम मेनली कॉस्ट पर क्लिक बेसिस के साथ ही काम करेंगे। हाउ डू आई राइट अ ग्रेट एड, द बेस्ट वे टू राइट अ ग्रेट एड इज टू ऑब्जर्व योर competitors. The best way to write your best way to write a great ad is to see how people are advertising their products in your niche, in your category. This is the best way। मतलब हाँ हम आगे डिस्कस करेंगे, बट फॉर द सेक दिस इज द बेस्ट वे। वेयर विल माई एड्स बी डिसअपियर अपीयर, आई मीन वो आपकी एड गूगल सर्च पे डिस्प्ले होंगी, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पे आएंगी एड्स, आपकी एड हर वो जगह पे आएंगी जहाँ पे कस्टमर लेना चाहते हैं, बट कैसे वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी तक आप लोगों को आवाज वगैरह में कोई इशू तो नहीं आ रहा? कोई इशू आ रहा हो तो प्लीज मुझे बता दें। अगर मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ तो मैं अपनी आपको स्लो कर लेता हूँ। अगर आप लोग मुझे ये बता देंगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो। Fazal, please recommend some tools to spy competitor ads. The best tool is semrush.com is the best. Spyfu is also good. Spyfu.com is also good, but semrush.com is the best tool I would ever recommend for a PPC competitor ads analysis. It's because स्पाइफू जो है वो वर्क मोस्टली यूएस के साथ करता है, यूके के साथ करता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ। जो एसईएम रश है उसमें 26 कंट्रीज हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, फिर वो बिंग को भी ऑब्जर्व कर लेता है। तो मतलब इट्स वेरी 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 गुड थिंग। बट अगेन वी हैव a separate session for that। सैयद मोहम्मद दानिश सब परफेक्ट है, प्लीज रिपीट पॉइंट 1। अच्छा, आई हैव टू गो बैक एंड इज एडवर्ड्स अप्रोप्रिएट फॉर माई स्मॉल बिजनेस? यस, मैंने कहा था हम ये आगे डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट 1 तो भी हमने डिस्कस करना है। मुबशिर काजमी स्पीक स्लोली, ओके। वन ऑफ माई हॉट फेवरेट टूल एस गुड, प्लीज पॉइंट रिपीट कर दें। ओके उमर, ठीक हो गया। मैं थोड़ा सा स्लो करता हूँ अपने आप को बात करने के लिए। अच्छा, हमने ये देखना पड़ेगा कि एडवर्ड्स हमारे बिजनेस के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं। इसके लिए हमें डिफाइन करना पड़ेगा हमारा गोल है क्या। हमारा गोल क्या, ब्रांडिंग करना है अपने ब्रांड को। जैसे ब्रांडिंग करना ये होता है कि जैसे मैं अब आपसे बोलूँ मोबाइल, तो आपके जहन में आईफोन आए, ये ब्रांडिंग है। मैं पूछूं कार तो आपके जहन में टोयोटा है, दिस इज ब्रांडिंग। मैं पूछूं मोबाइल तो आपके जहन में आईफोन है, दिस इज टर्म इज नॉन TOM, टॉप ऑफ द माइंड। ठीक है, इसके लिए हम करते हैं ब्रांडिंग। एक ऑब्जेक्टिव ये होता है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है आपका सेल्स जनरेट करना। ठीक है, सेल्स आपने जनरेट करनी है, दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन ऑब्जेक्टिव।
जी हमने सेल्स जनरेट करनी है। थर्ड ऑब्जेक्टिव होता है इज टू build a two-way communication, is to be a two-way communication. This is a very important thing कि जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है आपने कैसे अपने कस्टमर्स के साथ एक चैनल बिल्ड करना है जिसके जरिए आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकें। इसे हम टू वे कम्युनिकेशन कहते हैं। Fazil, there is a tool. What's Sorry to interrupt. What's runwhere.com is a tool to spy Facebook ads. What's runwhere.com. But Fazil, please. I mean, I think the that is a different lecture. But for the sake, what's runwhere.com is a tool. अच्छा, नाउ गेटिंग बैक टू अवर गोल्स। हमारा और गोल क्या है, इसके अलावा हमने ई बुक सेल करनी है या हमने क्या करना है ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा गोल है क्या, फिर उसके बाद हम ये देखें कि हाउ मच हम अफोर्ड कर सकते हैं, हमारी अफोर्डेंस क्या है, हम एक क्लिक के पीछे कितना अफोर्ड कर सकते हैं। अगर लेट से वी कैन नॉट मे मोर देन $2 और एवरेज हमारी सीपीसी $3 आ रही है, तो हमारा तो सवाल ही नहीं बनता कि यार हम उसे बैठ के खेलें। हमें पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा, फिर हमें एक एस्टिमेटेड अज्यूम करना पड़ेगा कि हमने कन्वर्जन रेट क्या लेना है। कन्वर्जन रेट डिपेंड करता है, कन्वर्जन रेट वो होता है कि जी कितनी चीजें सेल के बाद बनते हैं। लेट से अगर आप 100 विजिटर आपकी वेबसाइट पे आए हैं और दो ने कोई एक्शन लिया है, जैसे ईमेल साइन अप किया है या प्रोडक्ट बाय की है, वो आपका कन्वर्जन रेट होता है। हमें देखना पड़ेगा कि एवरेज कन्वर्जन रेट क्या है और हमारा उसी के लिहाज से मतलब हम अपने देखेंगे कि हमारी कॉस्टिंग करके एनालिसिस कि हम क्या दे भी सकते हैं या नहीं दे सकते। इसके अलावा गोल होता है लाइक टू इंक्रीज सेल्स में 15%। आई वांट एटलीस्ट 40 विजिट्स टू माय वेबसाइट एवरी डे। आई वांट एन ROI of 250% on all sales coming from AdWords. I want 5 quality lead per day for my sales team. I want to double my customer base. ये डिफरेंट गोल्स हैं, इसके अलावा भी गोल्स होते हैं बट दीज आर द कॉमन गोल्स जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब पूछते हैं लोग। अब तक समझ आ रहा है आप लोगों को? समझ आ रहा है तो नेक्स्ट स्लाइड पे चले, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है। यस, बेहतरीन, ओके हो गया। देखिए, अब हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है। जब हम एड रन कर रहे हैं एज एन एडवर्टाइजर, एज अ मार्केटर, एज अ डिजिटल मार्केटर, सबसे पहले जो है ना आपको ये सोचना पड़ेगा एज अ कंज्यूमर, you have to give a consumer a reason to buy your product. You need a very very strong reason that you I mean your customer need a very very strong reason to buy your product. Especially I feel every customer is a very lazy person, तो हम उसके लिए कुछ अर्जेंसी फैक्टर्स भी डालते हैं। कभी आप लोगों ने देखा हो कि टाइमर लगा होता है, इफ यू बाय द प्रोडक्ट राइट नाउ दिस एंड यू विल आल्सो गेट दिस और ये दिस प्रोडक्ट दिस ऑफर इज गोइंग टू बी ओनली लास्ट फॉर 3 मिनट, और सारा टाइमर चला होता है। दिस इज अ साइकोलॉजिकल गेम प्ले करते हैं कंज्यूमर्स के साथ सो दैट दे टेक एन एक्शन। बट you need to give a very very strong reason to buy your product. सबसे पहला सबसे important जो आपका टास्क होना चाहिए एज एन एडवर्टाइजर, एज अ मार्केटर, के आपकी प्रोडक्ट कंज्यूमर क्यों खरीदे, क्या रीजन है, क्या स्पेसिफिक है जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट ली जाए। uh, और इसी का आप मांगे व्हाई वुड समवन चूज योर बिजनेस ओवर अ कंपेटिटर। आई मीन के आपका क्या यूनिक एज है जो आपको कंपेटिटर नहीं दे रहे, आपको ये डिस्कस करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा। इवन जो लोग एफिलिएट ऑफर्स भी कर रहे हैं, अगर वो लैंडिंग पेजेस के साथ जा रहे हैं तो दे नीड टू एजुकेट तो दे कंज्यूमर्स के यार आप इसके साथ ये भी चीज फ्री मिल रही है, ये आपकी जरूरत है, आपको एहसास चलाना पड़ेगा, ये आपकी जरूरत है, ये आप इसलिए मिस कर रहे हैं। ये बजाय बताने के बाय नाउ बाय नाउ बाय नाउ लिखने के बजाय अगर आप ये चीजों पे फोकस करेंगे तो रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। यस, हमें CTS कॉल टू एक्शन चाहिए होते हैं बट एवरीथिंग इन लिमिट्स अच्छा रहेगा। और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, कैन यू डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। मोस्टली लोग जो है ना दे आर नॉट एबल टू डिफाइन कि क्या है। कि आपको अपनी सब चीजें अपनी एड में देनी है, फिर उसके बाद आपके कॉल टू एक्शन क्या है, आप कैसे यूजर को कन्वर्ट करते हैं, कैसे यूजर से सेल जनरेट करते हैं। आप देखिए कुछ लोग कॉल एड्स भी रन करते हैं या अपनी एड्स में अपना फोन नंबर भी दे देते हैं कि आप किसी तरह यार आप हमारी आओ तो सही, हमारे सर्कल में तो आओ एंड देन वी विल कन्वर्ट यू लेटर ऑन। फिर उसके बाद है हाउ अट्रैक्टिव इज योर वेबसाइट लैंडिंग पेज कमर्शियल। वी आर पेइंग फॉर ईच विजिटर टू लैंड ऑन आवर वेबसाइट, सो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, सो वी हैव टू टेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट।
अच्छा, थोड़ा सा हम एक्शन को डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद हम करते हैं। जो मैंने आप लोगों को टर्म बताई थी, गूगल एड रैंक। आप लोगों में से किसी को पता है गूगल एड रैंक होती क्या है? एनीवन नोस व्हाट इज गूगल एड रैंक? नो, मैनेजर सेज नो। ओके, वी विल डिस्कस इट राइट नाउ। किसी को पता है, और किसी को पता है गूगल एड रैंक क्या होता है? नो, फजल अहमद, रैंक पोजीशन ऑफ एड्स। यस 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 यस, थोड़ा सा आपने फजल भाई आपने थोड़ा सा सही बताया, बट लेट्स डिस्कस मोर। यू नो, जब एवरी टाइम जब यूजर कोई भी सर्च करता है क्वेरी गूगल के ऊपर, एवरी टाइम अ यूजर सर्चेस अ क्वेरी ऑन गूगल, इट इट ऑक्शन होता है। ऑक्शन, ऑक्शन मतलब बोली लगती है, बोली, बिडिंग होती है, ठीक है। लेट्स से आई बिड जी एंड अब हर दफा ना ये फ्रेश होती है बिडिंग, यू नो, फॉर एवरी सर्च देयर इज अ न्यू बिडिंग प्रोसेस। उसमें क्या होता है कि मतलब आपके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिसकी बेसिस पे आपका क्वालिटी स्कोर बनता है। जैसे एग्जाम्स में होता है कि यू आपके उर्दू एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, मैथ्स एक सब्जेक्ट है। जब आपके टोटल रिजल्ट कार्ड बनते हैं तो आपके परसेंटेज के डिफाइंड बनते हैं कि जी दिस गाय गॉट एन एवरेज ऑफ 70% मार्क्स इन देयर होल ईयर, एकेडमिक ईयर। इसी तरह एक एवरेज बनता है मुख्तलिफ फैक्टर्स की बेसिस पे, उसको हम क्वालिटी स्कोर कहते हैं। उसकी बेस के ऊपर आपकी एड को रैंक करके चलाना, दिस इज नोन एज एड रैंक। आई नो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज है समझना, इसलिए वी विल हैव अ मोर डिटेल्ड सेशन ऑन दिस थिंग। बट फॉर द टाइमिंग आप ये समझे क्वालिटी स्कोर बनता कैसे है, ये होता कैसे है। क्वालिटी स्कोर बनता है डिफरेंट चीजों से। नंबर वन, आपकी एड देखी जाती है। आपकी एड रेलिवेंट है आपके क्या लैंडिंग पेज से या नहीं। अगर आपने लेट से यू वर जस्ट बोरिंग एंड यू जस्ट वांट टू सी द रिजल्ट्स, आपने इसलिए एवी एड लगा दी है, तो आपको ये क्वालिटी स्कोर खराब करेगी। आपकी एड कितना रेलिवेंट है, किस लिए, किस टॉपिक से, आपके लैंडिंग पेज से, जो आप सेल कर रहे हैं उससे कितना रेलिवेंट है ये नहीं। कहीं मिसलीडिंग तो नहीं, मिस गाइडिंग तो नहीं, ये तो नहीं कुछ और दिखाया कुछ और आया कुछ और, ये तो नहीं है। ये चीज एक फैक्टर वन। फैक्टर टू, सीटीआर। सीटीआर इज अ क्लिक थ्रू रेट, इट्स अ परसेंटेज कि लेट से 100 में से कितने विजिटर्स ने आपकी एड को क्लिक किया। बट लेट मी डिफाइन यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। गूगल एक और चीज भी वैल्यू करते हैं कि गूगल ने कहा है कि ये मेरी एक स्पेस है। जिस तरह आपने देखा होगा कि अगर आप किसी हाइपर स्टार या मल्टी किसी स्टोर पर जाएं तो ये तो सर ये हमारी फ्रंट स्पेस है, ठीक है। ये आपको मिलेगी 5 लाख रुपए में। ठीक हो गया, 5 लाख रुपए अपनी जो मर्जी प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले करवाए। इसी तरह ना गूगल की एक पोजीशन है, जैसे एड पोजीशन नंबर 1 एक कीवर्ड के लिए, वो एवरेज करता है, एक्सपेक्ट करता है कि जनाब इससे मुझे $1,000 रोज आएगा उससे क्लिक्स होके, ठीक है। अब लेट से $1,000 पर डे का मतलब क्या है कि जनाब वो एवरेजली $25 पर घंटा उस एड जगह से क्लिक ले। $25 का मतलब क्या है कि जनाब वहां पे 10 क्लिक होंगे $2.5 के, तो फिर जनाब वो जगह जो है ना, मतलब $25 गूगल के बनेंगे। तो गूगल ने उस जगह का रेट सेट हो गया $2.5। अच्छा, अब मैं कैसे ऊपर आऊं? अब मेरा बजट तो है $2 और मेरा एडवर्टाइजर दे रहा है $2.5 और वो फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रहा है। अब मैं $2 के साथ फर्स्ट पोजीशन पे कैसे हूं? वो मैं आऊंगा अपने सीटीआर से। कैसे? लेट से उसके 100 एक घंटे में उसके 10 क्लिक होते थे तो गूगल को देता था $25। ठीक हो गया, और नंबर 1 पे आ गया। मेरा बजट क्या है? $2। मगर मेरे क्लिक क्या हो रहे? 13 क्लिक हो रहे। तो मैं गूगल को एक घंटे में कितना दे रहा हूं? $26। अब गूगल को कौन सा एड चलाना चाहिए? मेरा एड चलाना चाहिए, बिकॉज मैं उनको ज्यादा कमा के दे रहा हूँ। टेक्निकली तो मैं लोअर पे कर रहा हूँ अपने एडवर्टाइजर से, बट गूगल इज प्रेफरिंग मी ओवर देयर एडवर्टाइजर। बिकॉज वाई? बिकॉज मैं उस स्पॉट का, उस घंटे का ज्यादा अच्छा पे कर रहा हूँ। किसी को कॉन्सेप्ट समझ आया ये नहीं आया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर मैं आगे चलूंगा। किसी को समझ आया ये नहीं आया? अच्छा, I mean, so many things are there. No.
एंड का समझ नहीं आया, प्लीज डिफाइन अगेन, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस अगेन, CTR, yes yes yes, got it completely, Meherman said yes, okay done, हाउ टू इनक्रीज CTR, वनीत हम ये क्वेश्चंस को आगे थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, बट हम दोबारा के लिए ये है डिस्कस करते हैं, मैं चूंकि बिकॉज कुछ लोगों ने कहा है CTR इज ए क्लिक थ्रू रेट, क्लिक थ्रू रेट डिफाइंड होता है जैसे 100 विजिटर्स आपकी वेबसाइट पर आए हैं, तो लेट से 4 लोगों ने आपकी एड मतलब एड देखी है जिसमें से 4 लोगों ने क्लिक किया है, तो आपको 4% आपकी CTR रेट बना, क्या है कि क्लिक थ्रू रेट, ये क्लिक थ्रू रेट इस तरह से बना कि 100 विजिटर में से 4 लोगों ने क्लिक किया, मीन 4% इज जो CTR, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था एड रैंक में CTR का क्या रोल है, ठीक है, रोल ये है कि गूगल ने अपनी एडवर्टाइजिंग स्पॉट्स जो है हर कीवर्ड के लिए ना वो सेल की हुई, जैसे हम मल्टीनेशनल स्टोर्स पे जाते हैं, हाइपर स्टार पे जाएं या कहीं पे भी जाएं, तो क्या होता है उन्होंने रखा होता है सर ये फ्रंट डेस्क है, शेल्फ है, ये हमारी 5 लाख रुपीज $5,000 पर वीक पे अवेलेबल है, इसमें जो मर्जी अपनी प्रोडक्ट रखे, इट मीन कि उस शेल्फ की कीमत है 5 लाख रुपए। इसी तरह गूगल ने हर कीवर्ड के ऊपर ना अपनी हर बिड की ना उन्होंने कीमत रखी हुई है, ये डिपेंड करता है उनके एडवर्टाइजर्स की बेसिस पे कितना कंपटीशन है, फिर उन्होंने देख के ना बनाती एक एवरेज बनाती है। लेट से एक एडवर्टाइजर है वो $2.5 दे रहा है एक कीवर्ड के ऊपर नंबर 1 पे आने का। अच्छा, अगर हम उसकी डिटेल्स पढ़ें तो उसको 1 घंटे में 10 क्लिक्स मिलते हैं और गूगल $25 कमाता है उसके नंबर 1 पे आने से, ठीक है। अगर अब आपने भी नंबर 1 पे आना हो उस कीवर्ड में, तो आप क्या करोगे, आप तो ये करोगे जी मैं $2.6 पे करूं तभी मैं नंबर 1 पे आऊंगा, यानी कि उससे एक 0.1 सेंट ज्यादा पे करोगे तभी ज्यादा होगा, बट नहीं, गूगल का जो क्वालिटी रैंक फॉर्मूला है वो यही बताता है कि आप उससे कम में भी ऊपर आ सकते हैं, कैसे, अपने CTR को बढ़ा के, CTR बढ़ा के, लेट से कि जनाब मैंने अपना CTR बढ़ाया और मैं $2 पर क्लिक दे रहा हूँ, मेरा जो कंपेटिटर है वो $2.5 दे रहा है और मैं दे रहा हूँ $2 पर क्लिक दे रहा हूँ, पर मेरी एड को 1 घंटे में 13 क्लिक्स होते हैं, तो मैं गूगल को 1 घंटे में कितना रेवेन्यू दे रहा हूँ $26 का, और मेरा एडवर्टाइजर जो दूसरा कंपेटिटर है जो 2.5 दे रहा है वो कितने दे रहे हैं 10 क्लिक, और टोटल रेवेन्यू कितने दे $25, तो मैं उससे $1 ज्यादा दे रहा हूँ, इट मीन गूगल मेरी एड ऊपर दिखाएगा, हालांकि मेरी जो CPC बिड है, कॉस्ट पर क्लिक बिड है एज एन एडवर्टाइजर, वो उससे कम है, वो $0.5 कम है, बट स्टिल गूगल इज प्रेफरिंग माई एड ओवर हिम, इट्स बिकॉज कि मेरा क्वालिटी स्कोर अच्छा है, मेरा CTR अच्छा है। CTR को अच्छा करने के लिए जितना कैची आपका आपकी एड होगी, फिर उसमें जितने आपकी एक्सटेंशंस लगी होंगी, उतना ही ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी एड को क्लिक हो, और जितना रेलेवेंट टू द कीवर्ड होगी, देखिए हर कीवर्ड के लिए या हर के लिए अगर पर्सनलाइज्ड एड्स बनाएं तो उससे हम अपने CTR बड़ा अच्छा कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं कि एक एक कैंपेन में हंड्रेड्स हंड्रेड्स कीवर्ड्स डालते हैं, दिस इज अ वेरी वेरी बैड प्रैक्टिस, दिस इज अ वेरी वेरी बैड प्रैक्टिस, मैं तो मैक्सिमम 10 to 15 कीवर्ड्स डालता हूँ एक एड ग्रुप में, ज्यादा मैं कोशिश ही नहीं करता मैं करूँ, बल्कि इससे भी कोशिश करते हैं कम में जाएं, ये तो मैं आपको मैक्सिमम नंबर बता रहा हूँ। अच्छा, ये मैंने एक्सप्लेन दोबारा किया था, इसलिए अच्छा, सईद मोहम्मद दानिश का क्वेश्चन है, एक आवर का कंपेटिटर 25 दे रहे हैं 10 क्लिक पे, और हम एक आवर का 26 दे रहे हैं 13 क्लिक पे, हाउ, हम इसी तरह हमारा CTR बेस्ड है ना, लेट से 1 घंटे में हमारी एड पे 13 क्लिक्स होते हैं, हमारी एड पे 13 क्लिक्स होते हैं, इसका मतलब क्या कि कंज्यूमर्स को हमारी एड ज्यादा पसंद आ रही थी इसलिए 13 क्लिक्स हुए ना, और कंज्यूमर्स को उसकी एड कम पसंद आ रही थी इसीलिए 1 घंटे में इसके 10 क्लिक हुए। अब चूंकि हमारी एड में ज्यादा क्लिक हुए तो हमारे पे ज्यादा विजिटर्स आए, तो 13 क्लिक हमारी एड पे इस तरह हुआ है। ये दानिश भैया का क्वेश्चन का आंसर है। वो बकर हाउ टू इंक्रीज CTR में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, हाउ टू इम्प्रूव CTR, थोड़ा सा एक्सप्लेन मैंने, आई हैव ऑलरेडी, मैंने क्वेश्चन अभी देखे हैं। अच्छा, इस कीवर्ड इज मोर कीवर्ड डजंट हेल्प इन एड ट्रैकिंग, नहीं, इफ यू हैव अ लॉट ऑफ कीवर्ड्स, आपके पास कीवर्ड्स की लाइन लगी हुई है तो आपको कोई हेल्प नहीं करेगा एड ट्रैकिंग। Do you make one ad for one keyword? Fadil, I try कि मैं एक short variation for 3 to 5 keywords के लिए मैं एक ad group बनाऊं, and that is sufficient। क्या होता है कि वो मैं क्या करता हूँ उसमें एक phrase match डाल दूँ, keyword match टाइप एक exact match डाल दूँ, तो मतलब वो एक ही टेक्निकली एक ही कीवर्ड होता है, बट आई डू प्रेफर, बट जब हमारी ई-कॉमर्स स्टोर्स आ जाते हैं ये बहुत ज्यादा जो, तो इतना पॉसिबल नहीं होता, बट इसलिए हम कोशिश करते हैं कि शॉर्ट ग्रुप्स एड कीवर्ड्स के साथ चलें, शॉर्ट ग्रुप ऑफ कीवर्ड्स के साथ चलें, इससे ज्यादा में हम जाए ना।
और the next slide is ads with stronger ad rank pays less on Google. I already explained this thing. Ads with stronger ad rank play less in Google. I just already explained that thing. Uh, कॉस्ट अच्छा एक और सबसे बड़ा पीवीसी में यू हैव अ पावर इज यू कैन सेट योर डेली बजट यू कैन सेट योर मंथली बजट यू नो व्हाट के यू हैव टू डिटरमिन यू हैव टू फाइंड आउट कि आपकी प्रोडक्ट कौन से दिन सेल होती है जब मैं एक यूके की एक कंपनी थी वो एक फाइनेंशियल कंपनी मैनचेस्टर में एक बैंक है उनका सेविंग बैंक का उनका काम है तो उनके साथ जब मैं काम कर रहा था तो हमने क्या देखा कि जब हमारे क्रिसमस वगैरह आए तो उनकी सेल्स डाउन हो गई सेल्स डाउन हो गई जब जनवरी आया तो उनकी सेल्स अप हो गई सेम कॉस्ट के साथ हमने डायके रिसर्च करके क्या एनालिसिस निकाला होता यह है कि चूंकि वो सेविंग अकाउंट बेच रहे थे एंड दिसंबर में क्रिसमस सीजन इज देयर सो पीपल वांट टू स्पेंड मनी without thinking and they spend so much money that in January they become greedy, they become out of budget, and they start New Year resolutions. वो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं वो कहते हैं दिसंबर में हमारा इतना खर्चा हो गया है दिसंबर में वो खर्चा करते हुए सोचते नहीं बिकॉज उनको क्रिसमस इवेंट होता है बाद में लेटर ऑन रियलाइज करते हैं कि यार वी नीड टू सेव मनी वी नीड टू हमने इस साल नया रेजोल्यूशन बनाया मैंने इस साल कोई पैसा जाया नहीं कर तो सबसे पहले क्या चीज लेते हैं सेविंग अकाउंट ठीक हो गया हमने इस साल के रिजल्ट को देखे नेक्स्ट ईयर हमने 300% ज्यादा बिजनेस किया क्यों क्योंकि हमने दिसंबर में इतने पैसे लगाए नहीं हमें पता था और हमने फिर एक्सक्लूसिव कैंपेन जनवरी के लिए बनाए तो ये जरूर बैठे अपने क्लाइंट के साथ डिस्कशन वगैरह होती है बट दिस और समथिंग वी यूटिलाइज एन अपॉर्चुनिटी हमें ये देखना पड़ेगा मोस्टली क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स वीकेंड्स के दिनों में सेल उसकी अच्छी नहीं होती कुछ की मंडे में अच्छी होती है ट्यूसडे में अच्छी होती है वी हैव टू डिटरमिन कि क्या है फिर हमें ये भी डिटरमिन करना पड़ेगा क्या टाइमिंग्स है जहां पे सेल्स के पीक आवर्स हैं क्या टाइमिंग्स हैं जब कंज्यूमर्स ये बाय करना नहीं चाहते लेट से अगर हम ऑफिस वुमेन को टारगेट कर रहे हैं ऑफिस वुमेन को एंड दे वांट टू बाय अ प्रोडक्ट तो इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग कि वो दोपहर में 1-2 बजे में प्रोडक्ट लेंगे बिकॉज उनको डायरेक्ट देयर बॉस इज ऑन द वे किसी वक्त भी रूट लगाएगा एंड हैव टू क्लोज द स्क्रीन स्टॉप सो द बेस्ट वे टू टारगेट हर इज कि आप जब वो ऑफिस से घर आ जाए उसको टारगेट करो 6 to 8 so यू हैव टू फाइंड आउट कि आपका कंज्यूमर का बेस्ट टाइमिंग क्या है कन्वर्शन का ठीक हो गया और इनका कीवर्ड टूल भी है और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को पता भी नहीं चला होगा आप लोगों ने फर्स्ट सेशन कंप्लीट कर लिया है और हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं बट ये मेरा क्वेश्चन आंसर सेशन यहाँ पे होना था बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप यहाँ पे पूछ सकते हैं we will be having a hand on session to understand better yes you will be having a hand on session to understand better these are very very important thing ad rank भी even very important thing है landing page है site extensions हैं they all deserve a separate session कि जिसके जरिए हम उनको एक्सप्लेन करेंगे ये है क्या चीज फर्स्ट सेशन थोड़ा सा छोटा इसलिए भी रखने की एक वजह थी बिकॉज दिस वाज एन इंट्रोडक्टरी सेशन और आप लोगों को एक माइंड अप मुझे बनाना था कि हमने इस फील्ड में क्या मतलब आई मीन क्या क्या आपके साथ आगे होने वाला है उमेर मंशा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बेटर और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स बेटर उमेर अनलाइक एसईओ यहाँ शॉर्ट टेल कीवर्ड आई फाइंड बेटर लॉन्ग टेल कीवर्ड में कंज्यूमर बाइंग साइकिल जो है बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है बट अगेन यू हैव टू थिंक फॉर एवरी कीवर्ड ट्राई फॉर एवरी गेट समटाइम्स जो लॉन्ग टेल अच्छा बन जाता है समटाइम्स लॉन्ग टेल पे पीपीसी पे भी कॉम्पिटिशन बहुत कम हो जाता है बट हमें कन्वर्जन रेट देखना पड़ेगा बट मेरे लिए शॉर्ट टेल कीवर्ड आई डू रिकमेंड शॉर्ट टेल कीवर्ड्स फाद रफी सर तो ये कैसे पता चलेगा फाद रफी भाई क्या कैसे पता चलेगा अब मुबशिर काजमी सेंट मी स्लाइड्स मैसेज करें मुझे फॉर द स्लाइड्स सो आई कैन सेंड यू Fazil, can you please repeat, explain how to improve your CTR? Fazil, CTR को improve करने there are various ways to improve your CTR. First is creating an ad. एड में ना सबसे बड़ी बात है जब तक आपकी एड में कोई शॉकिंग या कोई चीज अनएक्सपेक्टेड नहीं होगी ना कोई आपकी एड को नोटिस नहीं करने वाला मैं ये बताता हूँ ऐसे मजे की बात ये बताता हूँ लेट्स से आपके घर में सुबह अखबार आती है रात में आप गेट्स को लॉक लगाते हैं सोने से पहले सुबह उठते हैं तो आप देखते हैं गेट्स को लॉक लगा हुआ है और घर में अखबार वाला अखबार देके चला गया अब मैं आपसे पूछूंगा आपके घर का 3 महीने का स्पेशल क्या है आप कहेंगे मैं रोज सुबह उठता हूँ मैं देखता हूँ कि जनाब मेरे गेट्स को लॉक लगा होता है और नीचे अखबार पड़ी होती है हाँ पर एक दिन ऐसा हुआ था कि अखबार नहीं पड़ी थी और गेट्स भी लॉक नहीं थे अब आपको उन 3 महीनों में 90 डेज में 89 डेज याद नहीं है बट वो एक दिन याद है जिस दिन अखबार भी नहीं थे और गेट बोले बिकॉज दिस वॉज समथिंग अनएक्सपेक्टेड ठीक हो गया दिस वॉज इन समथिंग आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस वॉज शॉकिंग दिस वॉज क्वेश्चनिंग
दिस इज वन काइंड ऑफ एग्जांपल टू इंक्रीज माय सीटीआर। देखो मैंने बाद में कन्वर्सेशन में कैसी बात की थी, हाँ आपको ये याद रहेगी। अच्छा मैं आपसे पूछूंगा ना 10 साल बाद भी, यार आपके घर के स्केड्यूल क्या है, यार हमारे घर का तो ठीक ठाक है, कभी चोरी चोरी, यार एक दिन हुआ सी साढ़े नाल, वन डे इट वाज हैपेंड कि यार हमारे घर का लॉक नहीं लगा हुआ था और अखबार भी नहीं थी। सो यू नो ये एड को बढ़ाने का एक तरीका तो ये है कि यू हैव टू have something very very questionable or very shocking or something very unexpected to increase your attention grabbing। second चीज है you have to build out site extensions, अपना गूगल का एड्रेस दें कंपनी का और फोन कॉल एक्सटेंशन लगाएं so that it becomes more attractive। बट ये हम सारा डिस्कस करेंगे आगे ऑन द नेक्स्ट लेक्चर्स के जी, हाउ टू improve our ad and how to generate better CTR। but just I'm telling you since you have asked this question। okay, I mean, there are long questions मैंने भी देखे हैं। अच्छा मोहम्मद तकी विच सॉफ्टवेयर वी विल यूज फॉर एलपी लैंडिंग पेज की टेस्टिंग के लिए। वैसे तो अनबाउंस इज गुड बट हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सा अच्छा सॉफ्टवेयर है एंड हाउ वी कैन गो चीप। Sayed Mohammed, question: will you also give one-on-one Skype session if I need your help on support on my personal projects? You know, it doesn't mean कि I will optimizing your personal campaigns। मैं ऐसे तो नहीं करूंगा कि आप लोगों की पर्सनल कैंपेन्स को डिजाइन करूंगा या आप मुझे बोलोगे जनाब मुझे एक कैंपेन बना दो। दिस इज नॉट समथिंग आई एम गोइंग टू डू यू। बट हाँ अगर आपको कहीं मसला आ रहा है और आप कहीं फेल हो रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली आई विल बी देयर टू असिस्ट यू, हेल्प यू कि यार कैसे हम इसको देख सकें। बट या इसकी मीन्स कि यू हैव ट्राइड इनफ कि आपने पूरी कोशिश कर ली, आपसे नहीं हो रहा, फिर देन यू आर आस्किंग हेल्प, तो यस आई एम अवेलेबल फॉर यू। Walid, can we discuss ad rank in some practical campaign? Yes, we will discuss ad rank. I mean, we have a separate lecture on that, so don't worry about this, Walid bhai. We will have an because it's a very very important thing ad rank। मैंने बल्कि उसमें लिखा भी था कि हम स्लाइड टच देंगे आज, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे। फाद रफी के कस्टमर किस टाइम पर कन्वर्ट होगा। अच्छा ये हमें ना रिजल्ट्स के जरिए पता लगा, टेस्टिंग के जरिए पता लगा। फाद रफी ये नहीं, वो साइंस नहीं है कि आपको रात को ख्वाब में आ जाएगा। आप स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे, ट्रैकिंग यूज करेंगे, एक वीक कैंपेन चला के देखेंगे यार व्हाट आर द रिजल्ट्स हैं, यार कौन से दिन कन्वर्जन हो रही है, किस टाइम पे हो रही है। बट हमें नजर रखनी पड़ेगी, हमें ये टूल्स यूज करने पड़ेंगे जिससे हम ये चीजें ऑब्जर्व कर सकें ताकि उसी बेसिस पे हम आगे डिसीजन ले सकें। Waleed, जब how to know about competitor CTR and ad rank, you know this is something कि आप इसमें कोई रैंडम नहीं लगाते थे तो कर लगाते, नादर मैं सजेस्ट करता हूँ कि जो आपको गूगल सजेस्ट कर रहा है उसके साथ जाएं। बिकॉज बहुत सारे क्लिक्स पे गूगल सजेस्ट करता है यू हैव टू पे $1.76 एंड वहाँ पे हम $0.45 पे कर रहे होते हैं और हम जनाब एवरेज पोजीशन हमारी 1.78 2.2 चल रही होती है। तो दिस इज समथिंग यू हैव टू, आपको खुद ही जब एक्सपीरियंस आप हो जाओगे तो यू विल गेट नो मोर। बट फॉर द जनरल से कि कंपेटिटर का सीटीआर तो नहीं पता चल सकता कि कंपेटिटर का सीटीआर क्या है, बट आपको एड देख के पता चल जाना चाहिए कि आपकी एड ज्यादा अच्छी है या उसकी एड ज्यादा अच्छी है। जिसकी एड ज्यादा अच्छी है उसका सीटीआर ऑटोमेटिकली ज्यादा है। अब मुर्शिद काज़मी वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्स्ट एड। Shawar Aslam, please describe what about the course? What is my specification after this? Uh, I mean, what is your skill development? I mean, you will be an PPC expert inshallah after this course. आप शानवार भाई, you will be an inshallah PPC expert. उमेर मंजा, how to increase the attention span of buyers on our ad? मैंने बताया, ये तो बता दी मैंने कैसे हम कर सकते हैं। Okay, any more questions or we should we end up the session here? किसी को क्वेश्चन है तो वो बता दे, नहीं तो वी आर गोइंग टू एंड अप द सेशन हियर। और यस ऑब्वियसली मतलब आई मीन जो आज जो भी क्वेश्चंस हो ग्रुप पे आप पूछे, यू आर मोर देन वेलकम, आप ग्रुप पे पूछे एंड आई डू रिकमेंड स्काइप पे पूछ ले अगर आपको इन केस अगर नहीं कोई वेरी वेरी पर्सनल क्वेश्चन है। मिस्टर काजमी, कैन वी शो आवर एड ऑन मल्टीपल कंट्रीज? यस यू कैन शो योर एड ऑन मल्टीपल कंट्रीज, आप अपनी एड कहीं पे भी लगा सकते हैं। Or yes, how was the session? I mean, did you get something learning from you out of it or not? I mean, it was good or not, or I'm delivering right or not? I don't know because I'm not a very good teacher, but I'm trying to be a good one. So I hope कि मैं आपकी उम्मीदों पे उतरा होगा। बट जनरली आप लोगों को अभी तक का कोर्स कंटेंट मटेरियल वगैरह पसंद आया या नहीं आया, सो डैट हम इसको आगे देखे चले। शाहनवाज असलम, व्हाट इज पीपीसी एक्सपर्ट? पीपीसी एक्सपर्ट इज पे पर क्लिक एक्सपर्ट। पीपीसी मीन्स पे पर क्लिक एक्सपर्ट, जो हमने सारा डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं सुना तो आपको मैं स्लाइड ये रिकॉर्डिंग हुई वो देख लेना, आपको सब पता लग जाएगा। अच्छा
वो बताएगी वी विल यूज सर्च और डिस्प्ले और जीमेल एड्स। अच्छा हम एड सारी यूज करेंगे बट हम डिस्कस आगे करेंगे क्या है, बट आई डू रिकमेंड यूजिंग सर्च एड्स एंड सबसे अच्छे रिजल्ट्स उस पे मिलते हैं, फिर डिस्प्ले पे मिलते हैं, फिर जीमेल एड्स पे। बट ये हमने कुछ क्लॉकिंग के पेज रन किए, वेट लॉस के ऑफिस रन किए, तो मतलब डिस्प्ले पे जो रिजल्ट मिला है उसका तो कोई मैच है ही नहीं, बिकॉज क्लॉकिंग के पेज जो है इतनी पकड़ी नहीं जाती, डिस्प्ले पे सर्च पे काफी हाई जो है ना बैठे होते हैं, उनकी चेकिंग हो रही होती है। Mushrikat में one ad तो नहीं मुझे क्वेश्चन। अच्छा मैं अच्छा what are the best practices to get more from this course? I mean the best practices to get more from this course is you have to listen understand कि हम क्या क्या डिस्कस करें, बिकॉज हम आगे इसको सेल करना भी स्किल को सिखाएंगे, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम दिस के लिए भी आएगा। बट दिस वाज बेसिकली एन इंट्रोडक्टरी कोर्स, मतलब यू हैव टू अटेंड एवरी लेक्चर सो टू गेट मोर इन दिस कोर्स। सही है जो दराज को करने का दे रहा है वो पीपीसी एक्सपर्ट, जो दराज को कमा के दे रहा है वो पीपीसी, यस यस काइंड ऑफ, yes he is an PPH expert. So yes, you know this is the last minute, I'm going to close this session, और कोई क्वेश्चन है तो अभी भी कर ले। थैंक्स। वेयर विल बी द नेक्स्ट सेशन? जो आप लोगों ने ईमेल साइन अप किए हैं तो उसमें सारा पूरा स्केड्यूल बना हुआ है, जो भी ईमेल्स है ना वेबिनार पे, उसमें सारा सेशन डिटेल्स वगैरह लिखी हुई है कि नेक्स्ट सेशन कब होगा क्या होगा। ग्रेट सेशन, थैंक यू महमूद शाह सादिया। एड्स गूगल पर एक ऐड है $2.5 हम लगाएंगे $2, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये बिल्कुल हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, एड रैंक हम उस पर एक्सप्लेन करेंगे सादिया। अभी तो सिर्फ एक बेसिक टाइज था, हम नेक्स्ट सेशन में इसको ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। शहबाज असलम, कैन वी अर्न मनी विदाउट इन्वेस्टमेंट एंड हाउ? ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे आगे फ्यूचर में, बट थोड़ा सा शनिवार आपको मैं डिस्कस करूंगा, सजेस्ट करूंगा आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च करो व्हाट इज गूगल, गूगल एडवर्ड्स, व्हाट इज पीपीसी, ताकि आपको बेसिक आइडिया हो जाए आप हैं कहाँ पे। Brilliant, Jazakallah. Okay, thanks. Okay, okay, guys, closing it out.